लफ्ज़ सोना से मुराद सोना, नींद आना, लेकिन गौर किया जाए तो सोना से मुराद है कि सोना यानी सोना मत। मेरी बेगम कहती है कि मुझे सोना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सोना और उसका सोना दो मुख्तलिफ मानी रखता है। बेगम जब कहती है कि अब मुझे सोना चाहिए तो मेरा दिल दहल जाता है, लेकिन जब वाज़ेह होता है कि सोना चाहिए से मुराद नींद है तो फिर कहीं जान में जान आती है। हमारे मज़हब में मर्दों के लिए सोना हराम है और हमारे माशरे में भी मर्दों के लिए सोना हराम है। मजाल है कि बच्चे आपको सुकून से घर में सोने दें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मर्दों के लिए सोना हराम है और औरतों के लिए सोना हलाल है। इसीलिए औरतें ज़्यादा सोती हैं, रात को खूब सोती हैं, सुबह खाविंद के ऑफिस जाने और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर सो जाती हैं। कहते हैं कि सोने से थकावट दूर हो जाती है। जी हाँ, कभी मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब सोने से मेरी थकावट दूर नहीं बल्कि और बढ़ जाती है, जबकि थकावट का ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। जी हाँ, मेरी बेगम को। और जिस रोज़ वो गोल्ड मार्केट में घूमती है गोल्ड खरीदने के लिए, दरअसल वो खुद नहीं घूम रही होती बल्कि मुझे घुमा रही होती है, और उस रोज़ मैं बहुत थक जाता हूँ। और इतनी थकावट शायद मुझे पैसे कमाने में नहीं होती जितनी सोने के लिए पैसा लुटाने पर हो जाती है। और उस रोज़ पैसों के साथ साथ मैं भी लुट जाता हूँ, और फिर घर आकर मैं थक हार के घोड़े बेचकर नहीं बल्कि अपनी तनख्वाह बेचकर सो जाता हूँ। मेरी बीवी को डॉक्टर की सिर्फ इस हिदायत पर अमल करना बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी सेहत के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, और वो हर लिहाज से गोल्ड और नींद इस हिदायत पर पूरी तरह अमल करती है और अपनी साथी सहेलियों को भी यही मशवरा देती है। अपनी बीवी के लिए सोने की कोई चीज़ खरीद कर ले जाइए, मच्छरदानी या कंबल नहीं बल्कि गोल्ड वगैरह, तो बीवी कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो खुश हो जाती है। जब कभी औरतें गोल्ड खरीदती हैं तो उस वक्त तक उनका खाना हजम नहीं होता जब तक वो खरीदे हुए गोल्ड को अपनी पड़ोसनों को ना दिखा लें। और मेरे ख्याल में औरतों के सोना खरीदने का मकसद दूसरों को बताने, जतलाने, जलाने और दूसरों के घर लड़ाई करवाने के अलावा कुछ और नहीं होता। किसी का कौल है कि जो सोता है वो खोता है। पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं, यानी अगर हम सोते हैं तो इसका मतलब है कि हम खोते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज से ही सोना छोड़ देता हूँ, लेकिन जिसको सोना मिले फिर वो कब छोड़ता है। एक मजदूर को मालिक ने मुलाजमत से निकालते हुए कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मुझे 100 मिल जाएंगे। मजदूर ने मालिक से कहा, अगर मेरे काम न करने से तुम्हें 100 मिल जाएंगे फिर ठीक है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। जो 100 तुम्हें मिलेंगे उसमें से 50 मुझे दे दिया करना और 50 खुद रख लिया करना। कोई रात को नींद की गोली खाकर सोता है और कोई घोड़े बेचकर सोता है, और गरीब आदमी थक हार कर सोता है, जबकि कोई सूली पर भी सो जाता है और कोई आरामदेह बिस्तर पर भी सो नहीं पाता। किसी को 100 के नोट मिलते हैं और कोई 100 के मज़ीद सुस्त हो जाता है और उसकी आंखें सूज जाती हैं। दूल्हे को सलामी के वक्त लोग 100 के हार पहनाते हैं
حالانکہ میرے خیال میں ہار پہنانے کے لیے سونا ضروری نہیں، بلکہ ہار پہنانے کے لیے ہار ہونا اور ہاتھ ہونا ضروری ہے، جن ہاتھوں سے آپ ہار پہنا سکیں۔ صرف شادی کے دن ہی دولہے کو 100 کے نوٹوں کے ہار ملتے ہیں، ہر روز کیوں نہیں ملتے؟ اگر ہر روز 100 کے نوٹوں کے ہار ملیں تو میں ہر روز شادی ہی کرواتا رہوں، پھر مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ دولہے کو تو 100 کے نوٹوں کے ہار ملتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ 100 کے اٹھنے پر جھڑکیاں ہی ملیں، نوٹ کبھی نہیں ملے۔ ہمارے ملازم کا نام سونا ہے، وہ سونا تو نہیں ہے لیکن وہ بچپن میں بہت سوتا تھا، اس لیے گھر والوں نے اس کا نام سونا رکھ دیا کہ زیادہ نہ سو، لیکن وہ سوتا تھا اور بہت سوتا تھا، اور شاید وہ کھڑے کھڑے بھی سو جاتا ہے۔ اسی لیے میری بیگم کسی بات پر ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب جواب دو، سو گئے ہو کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک دن جب میں دفتر سے گھر آیا تو میں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ سونا مطلب نوکر کہ سونا کدھر ہے، اور بیگم کو ایک دم اپنے گولڈ کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ بولی، گھر میں ہی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں خیریت ہے، بس تم یہ بتاؤ سونا کدھر ہے؟ بیگم نے کہا، میں تمہیں ہرگز سونا بیچنے نہیں دوں گی۔ ارے میں اپنے سونے ملازم کا پوچھ رہا ہوں، کیا وہ سونا لے کے بھاگ گیا ہے؟ اوہو نہیں، ایسا کچھ نہیں، مجھے اس سے کچھ کام ہے، بیگم بولی۔ ہائے اللہ، میں تو گھبرا ہی گئی تھی۔